तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट परास का 3 पात जैसा फिर हो गया है और ठीक वही हुआ है। मार्केट फिर परास का 3 पात जैसा ही हुआ है। फिर से जो गिरावट का सिलसिला चला था वो गिरावट फिर से कंटिन्यू हो गई। अब यहाँ देखिए 24,202 पे आके क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। अब मार्केट में तेजी तभी पॉसिबल है जब 24,500 को क्रॉस करे। अब वो 24,500 क्रॉस करना इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है मार्केट के लिए, क्योंकि वहां से बार बार बिकवाली आ जा रही है। सपोर्ट में आए थे सिप्ला, एल&टी, ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो 1 से 10% तक बढ़ रहे थे। सिप्ला का रिजल्ट अच्छा हुआ था। एल&टी जो मार्केट का दिग्गज है वो भी अच्छा रिजल्ट दिया, इसलिए 6% की तेजी वहां भी देखने को मिला। एसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एशियन पेंट, इंफोसिस जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को नीचे ला रहे थे। ऐसे में क्या प्राइस सेटअप कहना चाह रहा है, मार्केट में क्या रणनीति बनानी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में आप देखेंगे 24,202 पे आके खड़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट जोन है, काफी इंपॉर्टेंट जोन क्यों है आप देख सकते हैं। मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है। अब 24,200 ये जो लक्ष्मण रेखा क्यों है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। अब अगर ये लेवल को तोड़ देता है, 24,200 को लेवल को अगर आप तोड़ देता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है और इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट में सीधा यहाँ से गिरावट जो है कंटिन्यू रहेगी और फिर ये 23,500 तक मार्केट फिसल सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है डेली चार्ट में। अब वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है, वहां पर भी आपको दिखेगा कि 24,200 एक इंपॉर्टेंट जोन पे है। मल्टीपल वीक यहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया था। अब 24,200 को जैसे ही तोड़ता है, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बना देता है, डेली बेसिस पे नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो यहाँ पे देखिए गिरावट बढ़ सकती है। फिर 23,700 का लेवल, 23,500 का लेवल हमें इजिली देखने को मिल सकता है। यानी मार्केट का सेंटीमेंट काफी खराब हो चुका है। अब कल है मुहूर्त ट्रेडिंग, वहां पे क्या मार्केट करेगा और कैसे प्राइस सेटअप बैठ रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में आप देखेंगे 24,238 पे क्लोजिंग दिया है। काफी इंपॉर्टेंट जोन पे ये आके यहाँ पे खड़ा है। अब 24,238 के ऊपर देखिए लास्ट आवर में कुछ बाइंग हुआ है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को निकालता है तो तेजी बढ़ सकती है ऊपर की ओर। फिर ये 24,300 की ओर और 24,400 की ओर मार्केट जा सकता है। इन केस ऑफ 24,500 के ऊपर निकलता है जो ये लेवल है, तभी मार्केट में एक अच्छी तेजी पॉसिबल है। अगर 24,500 आ जाता है, 24,500 को तोड़ देता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन सेंटीमेंट काफी खराब है और इसलिए अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है मार्केट में तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर 24,100 और नीचे की ओर, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे डेली चार्ट में, 24,000 और नीचे की ओर 23,800 तक, 23,500 तक जाने का उम्मीद है। ये हो सकता है एक दिन में ना जाए, लेकिन जिस तरह से मार्केट में गिरावट होती है तो हर दिन गिर रहा है मार्केट, 500 1000 पॉइंट हर दिन गिर रहा है, तो अगर गिरावट होते होते ये 23,500 तक आराम से आ सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। आज के सत्र में भी देखेंगे आधे घंटे कैंडल के 2 कैंडल बने, उसके बाद मार्केट में गिरावट हुई और अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। अब यहाँ पे क्लियरली मार्केट जो है सेल ऑन रिली वाला है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है वहां पे सेलिंग आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर गया है, कल हो सकता है फिर से नीचे मार्केट खुल जाए, वो तो देखने वाली बात होगी मुहूर्त ट्रेडिंग में किस तरह से मार्केट का सेंटीमेंट दिखाता है। अब वीकली बेसिस पे देखेंगे 51,475 पे आके खड़ा है बैंक निफ्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। अगर 51,475 को तोड़ देता है, देखिए निफ्टी कुछ, बैंक निफ्टी कुछ दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वो सपोर्ट आज नहीं कर पाया और यहाँ पे गिरावट हुई। और ये गिरावट देखिए फिर नीचे की ओर अगर आता है और ज्यादा गिरावट गहराता है, नेगेटिव कैंडल बनता है तो ये कैंडल नीचे की ओर 50,700 की ओर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर 50,700 को तोड़ देता है तो गिरावट और बढ़ सकती है, फिर 49,500 तक
बैंक निफ्टी जाने से इसे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि गिरावट काफ़ी हेवी होती है। गिरावट होती है तो 1000 पॉइंट आराम से गिर जाता है, और बढ़ता है तो मार्केट धीरे धीरे बढ़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे डेली बेसिस पे ये जो लेवल है 51,475, जो अभी वीकली बेसिस पे डिस्कस कर रहे थे, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। अब ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन पे आके खड़ा है। अगर इस जोन पे भी नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो गिरावट गहरा सकता है। फिर 51,000 का लेवल हमें इजीली मिल सकता है देखने को, 50,500 का भी लेवल, और 50,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। कल मुहर ट्रेडिंग है, वैसे में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखना जरूरी हो जाता है किस तरह से मार्केट सेंटीमेंट क्या कहना चाह रहा है। 51,555 पे आके क्लोजिंग दिया है। 51,555 एक इम्पोर्टेंट जोन है, अभी डिस्कस किए वीकली टाइम पे, डेली टाइम पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को तोड़ता है, तो एक तेजी मार्केट में पॉसिबल है। एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और ये बाउंस बैक 51,800 तक मार्केट को खींच सकता है। इसके ऊपर 51,900 और 52,000 का लेवल भी मार्केट दिखा सकता है अगर तेजी आती है तो। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है एटलीस्ट 15 मिनट्स से के चार्ट में, तो गिरावट बढ़ सकती है, और ये गिरावट नीचे की ओर 51,400, ठीक इसके नीचे मार्केट में और गिरावट गहरा सकता है, और फिर 51,100 तक मार्केट नीचे की ओर फिसल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आज के सत्र में भी देखिए आधे घंटे कैंडल की अगर मार्क कर लिया कोई, और मार्केट में देखिए फिर गिरावट ही गिरावट हुई, तो मार्केट यहाँ पर भी हम कहना चाहेंगे सेल ऑन रैली का मार्केट है। मार्केट जब भी ऊपर जाता है सेलिंग आ जाता है। यहाँ से देखिए सेलिंग आ गया है हेवी। अब ये जो 3 कैंडल जाते जाते बना है मार्केट क्लोज होते होते, ये कैंडल सस्टेन करता है कि नहीं मोर ट्रेडिंग में, ये देखने वाली बात होगी। आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 190 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं ये। लेकिन अमेरिकन मार्केट देखिए यहाँ पे गिरावट है। डॉ जोन्स में, एसएनपी में, नेस्डेक में, एपीटीसी, केक, डेक, निकी, हैंगसेंग, चारों तरफ गिरावट है, रेड कारोबार कर रहा है। पीसीआर पे आते हैं। पीसीआर देखिए 0.73 पे आ गया है, ये 0.5 था, तो यहाँ से कुछ बाइंग तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी बाइंग किया जा सकता है। 1 से ऊपर निकलने से, 1.5 से ऊपर निकलने से सेलिंग आ जाता है पीसीआर में। अभी आपका चिंता की बात यह है कि इंडिया भिक्स जो है वो बढ़ गया, 15.55 पे था, ये आ गया है। पहले ये 12 पे रहना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ गया है, ये चिंता की बात है। अब आते हैं किस तरह से ऑप्शन चार्ट में, किस तरह से ऑप्शन चेन में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऑप्शन चेन में कहाँ कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे देखिए 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग किया गया है 24,200 पे। तो 24,200 एक सपोर्ट की तरह एक काम करेगा, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ पे 24,200 पे देखिए पुट राइटिंग भी सबसे ज़्यादा हुआ है, 7,63,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही जोन पे खड़ा है 24,200 पे। अब देखना होगा 24,200 सस्टेन कर पाता है कि नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, कॉल राइटिंग कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 1,36,000 है 52,000 के स्ट्राइक पे, यानी 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा 51,500 पे हुआ है, तो 73,991 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 51,500 एक सपोर्ट और 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। एफआईडीआई के आंकड़े को समझते हैं, किस तरह से एफआईडीआई आंकड़ा बन रहा है। एफआई देखिए रेगुलर बेचे जा रहे हैं, अभी तक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का सेलिंग कर चुके हैं, और ये मार्केट देखिए 4,600 करोड़ का अभी भी बेच दिए हैं, और डीआई खरीद रहे हैं 4,500 करोड़ का खरीद रहे हैं, लेकिन उससे कोई भी इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आ रहा है। हाई लो का बात करते हैं तो देखिए 24,238 पे क्लोजिंग दिया है। ये 24,238 देखिए कब हुआ था फिर क्लोजिंग, ये इधर अक्टूबर 25 को
24,180 पे क्लोजिंग हुआ था। उसके बाद देखिए इधर रिकवरी आया था, फिर उसी मोड़ पे हम आ गए हैं अक्टूबर 25 वाले जोन पे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन पे हम अभी खड़ा है। अगर इसको मेक और ब्रेक जोन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।